क्वेश्चन है 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब हम सभी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हम लोग सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अब यहाँ पे जो 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, तो ये जो जितनी मीटर लंबी ट्रेन है वही उसका दूरी हो जाएगा। तो दूरी यहाँ पे हो गया 300 और इसको पार कितने देर में कर रहा है, तो 5 सेकंड में। ठीक है, तो समय हो गया 5 सेकंड। अब इसको भाग करें तो इसका चाल हो जाएगा 60 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आंसर हमको क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति आवर में दिया है आंसर। तो अगर मीटर प्रति सेकंड है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना है, 18/5 से हमको गुना करना होता है। और वहीं अगर किलोमीटर प्रति आवर रहता, किलोमीटर प्रति घंटा अगर है और उसको हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो उसको हम 5/18 से गुना करते हैं। ये शॉर्टकट ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। तो 18/5 से यहाँ गुना करेंगे, 5 से 12 पंचे 60, 12 और 18 को अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 216। तो 216 किलोमीटर प्रति घंटा। और 216 किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 200 से 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। किसके किसके बीच कह रहा है, 200 और 400 के बीच, और विभाजित किससे करना है, तो 7 से। तो जैसे अगर मान लीजिए कि 4 से विभाज्य है, मतलब 400 में अगर हम 7 से भाग लगाते हैं और 200 में भी 7 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 7 से 7 पाँच 35, 5 40, 5 0 7 7 49, मतलब लगभग 57 ऐसी संख्या जो ये 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से अगर हम 200 में 7 से भाग लगाते हैं तो 7 दूना 14, 6 0 7 8 56, ठीक है 28। तो एक हुआ 57 और एक हुआ 28। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो दोनों के बीच आपको कितना का डिफरेंस है, 29 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यही जो 29 संख्या है वो 7 से विभाजित होगी, किसके बीच, तो 200 और 400 के बीच। और ये 29 किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति 8 रुपये प्रति 9 पेन तथा 8 रुपये प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे। यदि उसने दोनों प्रकार के पेन को बराबर संख्या में खरीदा और फिर उसने सभी पेन 6 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था। अब हम बात करें तो 8 रुपया का कितना पेन खरीदा, तो प्रति 9 पेन खरीदा। दो तरह से वो खरीदारी किया है, 8 रुपया प्रति 9 पेन का, और एक खरीदारी किया है 8 रुपये प्रति पेन का। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। एक बार खरीदा है 8 रुपये प्रति 9 पेन और एक बार खरीदा है 8 रुपये प्रति पेन। तो अगर हम एक तरफ मूल्य लिखते हैं और एक तरफ अगर हम सामान लिखते हैं, ठीक है, तो दो तरह का हमारा सीपी हो जाएगा। तो CP1 अगर हम लेते हैं तो मूल्य कितना है 8 रुपया, और 8 रुपया में कितना पेन खरीदा, तो 9। और दूसरा अगर CP2 की बात करें तो 8 रुपये का ही खरीदा, लेकिन कितना पेन खरीदा, तो 1 पेन। अब इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाने के लिए हमको सामान एक करना पड़ता है। ठीक है, तो सामान एक करने के लिए मतलब 9 से गुना करेंगे, तो 9 से अगर हम यहाँ गुना करते हैं तो 9 से यहाँ पे भी गुना करना होगा, मतलब 8 नमा कितना हो रहा है 72, और यहाँ पे 9 एकम हो जाएगा 9। ठीक ना, तो यहाँ पे CP1 और CP2 मतलब टोटल जो CP मतलब क्रय मूल्य हुआ, कॉस्ट प्राइस, तो टोटल क्रय मूल्य की अगर बात करें तो टोटल क्रय मूल्य इसका हो गया 72 और 8 80। ठीक है, और सामान कितना है, 80 में सामान कितना खरीदा, तो 9 ये और 9 ये, कितना सामान हुआ 18 सामान। तो 80 रुपया में 18 सामान खरीदा है। ठीक है, मतलब टोटल क्रय मूल्य इसको 80 रुपया हुआ है। और बेचा कितना है, तो विक्रय मूल्य की अगर बात करें, SP की बात करें, ठीक है, तो 18 सामान है और कैसे बेच रहा है, तो 6 रुपये। तो 6 रुपये अगर बेच रहा है तो 18 गुने 6 करेंगे, मतलब 108 रुपया में वो सामान बेच रहा है। तो 80 रुपया में वो खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 108 रुपया में। तो इसको कुल लाभ कितना हो रहा है, तो कुल लाभ हो रहा है 80 20 100 और 8, मतलब 28 रुपया का इसको कुल लाभ हो रहा है। अब यही हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 और बट्टा क्रय मूल्य कितना है, मतलब लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ हमारा 28 रुपया का है, तो 28 बट्टा क्रय मूल्य है 80 और गुने 100। ठीक है, 20 से अगर काटेंगे 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 और 4 से 4 सत्ते 28, कितना हो रहा है 7 और 5 7 पचे 35। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ इसको, तो 35% का। ठीक है, और ये 35% किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक आदमी 8% लाभ पर चावल बेचता है
और वास्तविक भार से 25% कम वजन तौलता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब अगर हम सीपी और एसपी यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या कर रहा है, 8% के लाभ पर चावल बेचता है। मतलब अगर 100 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 8% लाभ है, मतलब 108 रुपया हो जाएगा। लेकिन वह तौलता कैसे है, तो 25% कम वजन तौलता है। मतलब 100 किलोग्राम या 100 ग्राम के चीज को वो मात्र 75 तौलता है। ठीक है, इसको अनुपात में ले लेंगे और इस तरह के क्वेश्चन में अनुपात में अगर कटने वाला रहे तो काट देना हमको। तो 100 से ये 100 तो कट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 3 से हम काटते हैं तो 25 तिया 75 और 3 से काटते हैं 3 तिया 9 1 0 3 6 18 36 बार में कट जाएगा। तो 25 और 36 में कितना का डिफरेंस है, तो 25 10 35 1 36 11 का डिफरेंस है। तो यही जो 11 हुआ इसका, ये इसका प्रॉफिट हुआ, मतलब ये इसका लाभ हुआ। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ ये 21 लाभ ये इसका क्या हुआ, तो लाभ इसका हुआ 11। ठीक है, और उसके बाद इसमें अंतर कितने का है, तो 25 का है। तो ये हो जाएगा 25, तो 11/25 और गुने 100, 25 चौके 100 और 11 चौक 44। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 44%। और ये 44% किस में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 3600 को हम लोग 36 गुने 100 आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 36 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, और 100 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। तो 2 का पावर कितना हो रहा है, तो 2 ठो यहाँ है और 2 यहाँ है, मतलब 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। अब इस तरह से अगर गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछे तो जो हमारा पावर रहेगा उसमें 1 हमको ऐड करते जाना है। तो 4 है तो 4 1 हो गया 5, 2 है तो 2 1 हो गया 3, और यहाँ पे भी 2 है तो 2 1 हो गया 3। तो 5 तिया 15 तिया 45। तो गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 45। और ये 45 किस में दिया, डी ऑप्शन में दिया है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी संख्या 22 से विभाजित है। 22 को हम 2 गुने 11 लिख सकते हैं, मतलब जो संख्या 11 और 2 दोनों से विभाजित होगी वो 22 से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से विभाजिता का नियम तो आपको पता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब इकाई अंक पे रहेगा तो 2 से विभाजित होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गया। यहाँ पे 2 है, ये 2 से हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी। अब रही बात कि 11 से हमको चेक करना है। तो 11 का तो पता है, ऑड इवन लेकर के चलते हैं। तो जैसे 8 को लेंगे, 3 को लेंगे और 0 को लेंगे, और इधर से लेंगे 9 को 0 को और 2 को। तो 8 और 3 और 0 अगर हम ये जोड़ रहे हैं तो 8 3 11 और 9 और 2 और 0, तो कितना हुआ, यहाँ भी 11। और दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो दोनों के बीच डिफरेंस हो रहा है 0 का। तो ये डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल रहेगा तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इजीली फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा आ गया है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट हमको देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी कैसे करेंगे, 6 को हम 4 के साथ ऐड करेंगे और फिर 2, और इधर 5 को और 3 को और 0 को। तो 6 और 4 और 2, तो 6 4 10 2 12, और 5 को और 3 को जोड़ना है। ठीक है, और 0 तो रह जाएगा, तो 5 3 8, 12 हाथ में डिफरेंस कितने का, 4 का। तो ये डिफरेंस हमको या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम में आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, अगर जो ऑप्शन आपको इजीली मिल जा रहा है तो वहीं पे हमको छोड़ देना है, क्योंकि टाइम कम रहता है। यहाँ पे समझाना था इसलिए हम एक स्टेप आगे लेकर के चले हैं। नेक्स्ट है, ताजे फलों में 80% पानी और सूखे फलों में 25% पानी होता है। 120 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे हम 2 तरह से लिखेंगे, एक फ्रेश मतलब एक ताजा है, और एक ड्राई मतलब सूखा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर पानी की बात करें, और एक होता है वाटर और एक पल्प रहता है। ठीक है, पल्प मतलब फल वाला जो भाग रहता है, ठीक है, वो भाग रहता है। तो फ्रेश जो ताजा फल है उसमें पानी कितना है, 80%, और ये पल्प वाला भाग कितना है, तो 20%। इसी तरह से ड्राई वाला जो फल है, मतलब ड्राई फ्रूट जो है, सूखा फल जो है, उसमें 25% पानी है, तो बाकी जो बच रहा है वो हमारा पल्प हो जाएगा, मतलब वो फल वाला भाग हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसको पूछ रहा है कि 120 किलोग्राम ताजे फल में कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 120 किलोग्राम ये हमको ताजा फल दिया है और हमसे सूखा फल पूछ रहा है, तो ये x किलोग्राम हम इसको मान लेंगे। तो 120 किलोग्राम का अगर हम 20% लेते हैं तो यही किसके
बराबर हो जाएगा, तो x जो है x किलोग्राम उसके 75% के बराबर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। 15 से अगर काट रहे हैं तो 15 8 120 और 15 5 75 और 5 चौका 20, तो 4 8 कितना हुआ 32 kg। और 32 kg किस में दिया है, तो सी ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया है इसको? एक बार और देख लीजिए कि 120 किलोग्राम ताजा फल है, तो हम सूखा फल पूछ रहा है कि कितना रहेगा, तो एक सम मान लिए, तो 120 किलोग्राम अगर ताजा फल है तो उसमें पल्प मतलब फल वाला भाग कितना है 20% है, तो इसलिए 120 का हम 20% निकाले हैं। ठीक है, और सूखा फल हम x किलोग्राम लिए हैं, तो उसमें पल्प वाला भाग कितना 75 है, इसलिए x का हम 75% लिए हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 200 और 800 के बीच कितनी संख्या है 9 से विभाज्य है। कितना दिया है 200 और 800, तो पहले बड़ा संख्या लेंगे। ठीक है, दोनों को हम 9 से पूछ रहा है, 9 से कितना विभाज्य है, तो 9 से हमको भाग दे देना है। 9 से कितना बार में कटेगा, तो 9 8 है 72, 8 80 8 0 9 8 है 72, मतलब 88 बार में। ये पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, 88 यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे 200 को भाग देंगे, तो 9 दूनी 18 2 20 और 9 दूनी 18 2 20, तो यहाँ पे भी 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 88 और 22 के बीच अंतर कितने का है, तो 66 का अंतर है, तो यही जो 66 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 66 किस में दिया, बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दो संख्याओं के बीच का अंतर 4176 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः 36 और 11 होते हैं। बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। दो संख्या मतलब एक लार्ज ले लेते हैं और एक स्मॉल। ठीक है, मतलब बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो 4176 4176। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या में अगर हम छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल कितना होता है 36 और शेष हमको कितना बच रहा है 11। मतलब ये बड़ी संख्या जो है वो किसके बराबर है, तो 36 और गुने छोटी संख्या और प्लस 11, मतलब 36s प्लस 11 के बराबर है ये बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में इस मान को पुट अप करेंगे, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या के बदले हम ले लेंगे 36s प्लस 11 और माइनस छोटी संख्या, तो इसके बदले s ले लिए हैं, स्मॉल के लिए s ले लिए हैं और लार्ज मतलब बड़ी के लिए l ले लिए हैं, बराबर 4176। 36s में से अगर s घटाते हैं मतलब 35s आ रहा है हमारा, बराबर 4176 में से अगर 11 हम घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 4165। तो 35s बराबर 4165 है, तो s बराबर क्या होगा 4165 बटा 35। तो 35 से अगर इसको हम कट करते हैं तो 119 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये जो छोटी संख्या है वो 119 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन है बड़ी संख्या, तो दोनों संख्या का अंतर अगर 4176 है और छोटी संख्या 119 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 4176 में 119 हम जोड़ देंगे। तो 4176 में अगर 119 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 4295। ठीक है, 4200 कितना हो जाएगा, तो 4295। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा और 4295 ए ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।